नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र क्रमांक 6 में से कितने प्रश्न करूँ, इस पद्य काव्य की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो पहली काव्य पंक्तियाँ है जो महत्वपूर्ण। वो महाकाय शिव धनुष उठाना तो आसान नहीं था। वह महाकाय शिव धनुष उठाना तो आसान नहीं था, अधिकार के बिन उस पर मेरा सम्मान नहीं था। वह महाकाय शिव धनुष उठाना तो आसान नहीं था, अधिकार के बिन उस पर मेरा सम्मान नहीं था। रामायण इस महाकाव्य का भारतीय जनमानस में विशेष महत्व है, हम सभी जानते हैं। राम और सीता पूरे भारतवर्ष के लिए आदर्श चरित्र है। इनका प्रभाव अनूठा है। इस महाकाव्य का एक एक प्रसंग जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में निहित प्रसंग में अद्भुत है। सीता के विवाह का प्रसंग है। इस अवसर पर वही राजा या युवक सीता के साथ विवाह कर सकता था जो शिव धनुष को तोड़ सके। शिव धनुष को उठाना आसान कार्य नहीं था। उस पर अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सीता का उद्धार अथवा विवाह कर सकता था। राम ने शिव धनुष उठाकर सीता का सम्मान किया था। इसकी विशेषता है कि राम के सामर्थ्य पर सीता के आत्मसम्मान रखने के राम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है इस काव्य पर। दूसरी महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है, यह मिलन व्यक्ति से बढ़कर था यशोचित गौरव का, इक्ष्वाकु और निमिकुल के अद्भुत संगम सौरभ का। काव्य पंक्ति है, यह मिलन व्यक्ति से बढ़कर था यशोचित गौरव का, इक्ष्वाकु और निमिकुल के अद्भुत संगम सौरभ का। सीता अपने स्वयंवर को याद करते हुए राम से कहती है कि वह महाकाय शिव धनुष उठाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मेरे सम्मान के लिए उस पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक था। जनक ने अपने पूर्वजों से इसे पाया था और इसे पहियों वाली पेटी में सुरक्षित रखा था। मेरा विवाह का प्रण सुनकर अनेक राजा आए और उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा न चढ़ा पाने के कारण अपमानित होकर अपने घर लौट गए। स्वयंवर के समय लज्जा से मेरी आंखें नत थी, फिर भी मैं चोरी से तुम्हारी ओर देखा और तुम्हारे व्यक्तित्व को सबसे अलग पाया। तुम्हें देखकर मैं पलके गिराना बोलना सब कुछ भूल गई थी। मैंने ईश्वर से यही वरदान मांगा कि मुझे यही मन भावन वर मिले। जब भरी सभा में तुमने उठ कर उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, उस क्षण की मेरे मन की दशा का वर्णन नहीं कर सकती। मैंने कंपित हाथों से तुम्हें जयमाला पहनाई और तुमने अपने नयनों से कोमलता लौटा दी। सारी प्रकृति ने तुम्हारे चचन को अनुमोदित दिया था। वास्तव में हमारा मिलन 2 व्यक्तियों से बढ़कर 2 वंशों का मिलन था। इस विवाह से इक्ष्वाकु और निमिकुल का अद्भुत संगम हुआ। ये इस पंक्ति का स्पष्टीकरण है। इसकी विशेषता है कि प्रस्तुत अवतरण में 2 अलग अलग वंशों के एकत्रीकरण का गुण गौरव व्यक्त किया गया है। दो सीता कहती है कि हमारा दोनों का मिलन नहीं, वो वंशों का मिलन था। इसी पर तीसरी पंक्तियां है महत्वपूर्ण। विधि को तब क्या चेता था, उसकी गतिविधियों के ऊपर कुदृष्टि पड़ी थी है कि जो शशिक पर राहु केतु। विधि को तब क्या चेता था, उसकी गतिविधि के ऊपर कुदृष्टि पड़ी थी है कि जो शशि पर राहु केतु। सीताराम से कहती है कि विवाह के बाद सभी नगरवासी खुश थे और परिजन भी विश्वासी थे।
तुम्हारे सद्व्यवहार के कारण तो तुम मेरे ही हृदय में रहते थे। कुलपति की तुम पर अतिशय ममता थी, क्योंकि तुम महाराज दशरथ के सुवर्ण गुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र थे। इसलिए कुलगुरु ने तुम्हारे राज तिलक का सारा आयोजन किया और तुम पर पुष्प, फूल, दूध, गंगा जल, शहद, दही, बीज, घी तथा लावे के अभिषेक हुआ। लेकिन विधि का विधान कुछ और था और चंद्रमा पर राहु केतु की कुदृष्टि पड़ चुकी थी। राज तिलक से कुछ समय पूर्व ही माता कैकेयी ने राजा दशरथ को वचन के धर्म संकट में फंसाकर राम और सीता के लिए वनवास का विधान कर लिया। तुम माता कैकेयी की आज्ञा को शिरोधार मानकर वनवास के लिए कटिबद्ध हो चुके थे और कौशल्या के आंसू अविरत बह रहे थे। इसकी इस पंक्तियों की विशेषता यह कि अच्छे सुखपूर्ण स्थितियों के साथ साथ किस प्रकार अचानक दुख आकर खड़े हो जाते हैं, इन स्थितियों का वर्णन उपरोक्त पंक्ति में किया। चौथी पंक्तियां है, पापी रावण ने जाने कितने लालच दिखाए। पापी रावण ने जाने कितने लालच दिखाए, तुमको वे क्या प्रिय लगते। पापी रावण ने जाने कितने लालच दिखाए, मुझको वे क्या प्रिय लगते, मेरे ही तुम्ही समाए। सीता और प्रभु रामचंद्र का विवाह होने के पश्चात वे दोनों अयोध्या नगरी जा पहुंचे थे। वहाँ उनके पिता श्री दशरथ राज तिलक करना चाहते थे, क्योंकि अयोध्या के सही उत्तराधिकारी प्रभु रामचंद्र ही थे। पर अयोध्या का राजा राम होना कैकेयी को खटकने लगा, इसलिए उसने अयोध्या नरेश दशरथ से कहलाकर राम को वनवास भेजने की योजना बनाई। राम के साथ नववधू सीता, भाई लक्ष्मण भी साथ साथ हो लिए। वन में उन्होंने कुटिया बनाई। दुर्भाग्य से एक दिन अचानक राम और लक्ष्मण दोनों ही अकेट के लिए निकल गए और उसी समय अचानक से वही रावण भेष बदलकर आया और सीता का अपहरण कर गया। सीता के मन में तो राम ही बसे हैं, लाख कोशिश करो यह राम हृदय से निकलने को तैयार ही नहीं है। सीता को पहले ही वनवास मिला था और अब यह रावण के अपहरण द्वारा दूसरा वनवास मिला था। रावण पापी था, इसलिए उसने सीता को कितने ही लालच दिखाए, सीता को लंका की रानी बनाने का आश्वासन दिया। पर जिसके मन में राम हो, कि मन में राम हो, वह रावण के लालच से कैसे ललचाए। सीता का हाल भी यही था। सीता के हृदय में राम के अलावा कुछ भी नहीं था। इस पंक्तियों की विशेषता यह है कि सीता के हृदय में राम के प्रति अप्रतिम सद्भावना थी और राजा राम उसके हृदय में बसे थे। इस प्रेम सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्ति में किया गया है। 5 नंबर की काव्य पंक्तियां है महत्वपूर्ण। श्वेतांबर पहने थे वे, विद्युत गति से चलते थे, पिंगल वर्ण मनोहर संकट मोचन लगते थे। श्वेतांबर पहने थे वे, विद्युत गति से चलते थे, था पिंगल वर्ण मनोहर संकट मोचन लगते थे। सीताराम से कहती है कि तुम लक्ष्मण की शंकाओं का शमन कर कंचन के शिकार के लिए चले गए और मैंने अपने प्रियतम की रक्षा के लिए लक्ष्मण को भेज दिया। उसी समय कामी रावण वहां आ पहुंचा और मेरा अपहरण किया। लंका में पापी रावण ने मुझे वश में करने के लिए बहुत लालच दिखाए, पर मेरे हृदय में तो राम ही बसे हुए थे। इस तरह मैं 11 महीने लंका में रही। वहाँ गीत गाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान वहाँ पहुँचे। उन्होंने श्वेतांबर पहना हुआ था, वे विद्युत गति से चलते थे। पिंगल वर्ण के हनुमान संकट मोचन लग रहे थे। मैं कुछ आश्वस्त हुई और कपिराज की ओर देखा। वे अति विनय भाव से सम्मुख आकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रभु का सारा हाल बताया और प्रभु की मुद्रिका भी दिखाई और साथ ही राम और वानरों की मित्रता के बारे में भी बताया। राम नाम की मुद्रिका को देखते ही मैं प्रसन्न हुई। मुझे लगा कि इस कारागार में स्वयं प्रभु राम ही आए हैं। इस पंक्तियों की विशेषता यह है कि आत्मालाप शैली यहाँ प्रतिपादित हुई है। सीता की मन भावन प्रतिमा अधोरेखित होती है।
इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो 5 महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं इस पर चर्चा की। आगे की वीडियो में हम अन्य काव्य पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद।